स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एंटी ट्रंप माहौल बन चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप के टैरिफ लगाने की धमकी और ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्लान की खुलकर आलोचना की। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका की लीडरशिप वाला पुराना ग्लोबल ऑर्डर खत्म हो चुका है, हम एक बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। दुनिया की मौजूदा व्यवस्था को ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। इसमें किस देश के पास ताकत है और देश एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हैं जैसी चीजें शामिल होती हैं। अमेरिका पिछले 7-8 दशक से वर्ल्ड ऑर्डर का लीडर रहा है। इसकी 4 बड़ी वजहें हैं। पहली, अमेरिका की सैन्य ताकत। 2024 में अमेरिका का डिफेंस बजट करीब 81 लाख करोड़ रुपए था। ये दुनिया के डिफेंस बजट का 39% है। करीब 80 देशों में अमेरिका के 750 से ज्यादा मिलिट्री बेस हैं। वो दुनिया के सबसे मजबूत सैन्य गठबंधन नाटो का लीडर है। दूसरी, अमेरिकी डॉलर का दबदबा। अमेरिका 27 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। साथ ही दुनिया में 88% इंटरनेशनल पेमेंट सिर्फ डॉलर में होती है। जब भी अमेरिका किसी देश पर आर्थिक बैन लगाता है तो उसके पेमेंट रुक जाते हैं। तीसरी, दुनिया के तेल व्यापार पर कंट्रोल। अमेरिका दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व पर कंट्रोल करता है। वो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब जैसे देशों से सस्ते दाम पर तेल खरीदता है और रिफाइन करके दुनिया को बेचता है। और चौथी वजह है तकनीकी और रिसर्च में सबसे आगे। दुनिया की टॉप 10 अमीर टेक कंपनियों में से 8 कंपनियां अमेरिका में बेस्ड हैं। इसमें एप्पल, गूगल, मेटा, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां शामिल हैं। तो क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है और इसका लीडर अमेरिका नहीं होगा? कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने दावोस में कहा कि अमेरिका का वर्चस्व था, लेकिन अब ये व्यवस्था टिकने वाली नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे ट्रंप के कई आक्रामक फैसले हैं। यूएन और डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाओं को अमेरिका विरोधी बताते हुए फंडिंग कम कर देना, 90 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाना, इनमें भारत, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, मैक्सिको जैसे कई देश हैं जो अमेरिका के सहयोगी रहे हैं। दुनिया के कई हिस्सों में मिलिट्री एक्शन के आदेश देना, हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को घर से किडनैप करवा लिया था। अब सवाल आता है कि अगर अमेरिका नहीं तो फिर कौन होगा दुनिया का लीडर? ट्रंप के फैसलों की वजह से चीन को अपनी ग्लोबल पोजीशन मजबूत करने का मौका मिला है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम टूज कहते हैं, एनर्जी और टेक्नोलॉजी से अगला वर्ल्ड ऑर्डर तय होगा। चीन के पास कोयला भी है, वो सोलर एनर्जी पर जोर दे रहा है और आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी किंग बन सकता है। हालांकि चीन के रास्ते में 2 बड़ी अड़चनें हैं। पहली, वो डेमोक्रेसी नहीं है और दूसरी, देशों की रक्षा करने का उसका कोई प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका की लीडरशिप हटी तो वर्ल्ड ऑर्डर कई ध्रुवों में बढ़ जाएगा, यानी मल्टीपोलर होगा। अस्थिरता बनी रहेगी, अराजकता और न्यूक्लियर हमलों का भी खतरा हो सकता है। भारत की विदेश नीति हमेशा गुटनिरपेक्षता की रही है।